like a Hellcat. Exercise 7.2, question number 1, integration of 2x upon 1 plus x square. देखो भाई, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इंट्रोड्यूस होती है. अब जैसे मैंने बोला था वैसे लास्ट टाइम कि इसमें कोई डिवीजन रूल आपके पास है नहीं. फर्दर मोर इसको हम लॉन्ग डिवीजन में नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर जो है वो ज़्यादा है. लास्ट टाइम ही बोला था फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड जो डिनोमिनेटर का पावर है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू द न्यूमरेटर. यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा. तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा भी सोच सकते हैं अपने, दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग सोच सकते हैं, पर दोनों तरीके से मैं दिखा देता हूँ. आप जैसे एग्जाम में सोच पाओ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच करोगे. तो फर्स्ट वन, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आप तो मोस्टली हम लोग डिनोमिनेटर ही सब्स्टिट्यूट करते हैं. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आपको डिनोमिनेटर ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और न्यूमरेटर कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, बट मोस्टली दैट मीन्स मोर देन 90% केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर ही सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. कभी कभार ऐसा होगा कि न्यूमरेटर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा होने वाला है कि न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट होगा. ओके, बट मोस्टली हम लोग डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब सब्स्टिट्यूट करते वक्त ध्यान क्या रखना है, किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, किसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग टी, इसको टी सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब देखो, ये इंटीग्रेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू dx है, और यहाँ पे dx वाले टर्म में मैं अगर t रखूंगा तो नहीं चलेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dx की जगह पे dt लाना पड़ेगा. ओके, तो dx की जगह पे dt लाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे t है, अगर मुझे dt चाहिए तो डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर देते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड t का डेरिवेटिव इज dt अपॉन dx. अब मुझे क्या करना था, dt लाना था, खाली dt, ये dx नहीं चाहिए, तो dx को भेज दो यहाँ पे. तो इस इन शॉर्ट क्या हुआ कि अगर मेरे पास 2x dx होगा तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसकी जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ. तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2x dx है, तो उसकी जगह पे हम dt लिख देंगे, और ये डिनोमिनेटर जो है उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इट इज t, तो हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, तो फाइनली अब आपको जो इमेज है क्वेश्चन की वो कैसी दिखेगी, देखो. तो क्वेश्चन अब कुछ ऐसा दिखेगा. इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ. तो न्यूमरेटर में dt अपॉन ये नीचे का हमने t सब्स्टिट्यूट करा है तो t. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो सब कुछ t के टर्म्स में आ जाना चाहिए, कहीं पे भी x नहीं दिखना चाहिए. हाँ, कोई कांस्टेंट टर्म होंगे लाइक 5 है, 7 है, a है, ऐसे कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट टर्म होंगे तो वो आ सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है वो एक ही रहना चाहिए. यहाँ पे dt है तो t ही रहना चाहिए, या तो फिर t है तो dt ही रहना चाहिए. ओके, अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी. तो अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग मोड एक्स. तो ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मोड टी. इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लिखना भूलना मत, तो प्लस सी. अब टी की जगह पे वापिस रिप्लेस करना भी भूलना मत, तो इट इज लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, तो अब अगर डाउट हुआ हो कि सर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, या तो जो आप बोल रहे हो कि मोस्टली डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा क्यों,
तो हम लोग सब्स्टिट्यूट ऐसे टर्म करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास सेट हो, मतलब उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं हमारे पास सम में होना चाहिए, वैसे टर्म्स हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान रखना कि उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं हमारे पास सम में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड क्या होगी जो बोला था वो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। ओके सर, तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब न्यूमरेटर जो है उसमें ऑलरेडी डेरिवेटिव है। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, तो f डैश x है। अगर नीचे का हम fx कंसीडर करें तो ये फॉर्मूला बन गई कि ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो, तो आंसर क्या आता है, लॉग मोड fx आता है, मतलब लॉग मोड डिनोमिनेटर, तो लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आएगा। ये कुछ भी स्टोरी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 स्टेप में आपके पास आंसर, एंड दोनों ही मेथड वैलिड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर अगर 2 मार्क्स में पूछा तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, डजंट मैटर, मेथड राइट होना चाहिए। कोई भी लॉ जो है वो लॉ टूटने नहीं चाहिए। तो आप लोग फॉर्मूला से ऐसा भी सोच सकते हो, इट इज f डैश x अपॉन एफ एक्स, तो दैट इज इक्वल्स टू लॉग मोड एफ एक्स, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, विच एवर इज द कन्वीनियंट फॉर यू आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो हम इसमें log x को t मान लेंगे। क्यों सर log x को, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है और 1 अपॉन x हमारे पास क्वेश्चन में है। ओके, तो हमारा आंसर सेट हो सकता है अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो। ओके, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना चाहता हूँ तो सर, तो सिंपल है, ये log x का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x लिख देता हूँ मैं। अब हमारे पास फॉर्मूला था कि एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स, है ना। देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था कि एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो एफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एक पावर रेज कर देंगे न्यूमरेटर में, है ना। तो ओके, तो ये अगर log x मेरा फंक्शन है तो क्या बना आपके पास, तो एफ एक्स का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा बना आपके पास। तो एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स क्या होगा, एक पावर बढ़ा देने का, किसका, एफ एक्स का। तो एफ एक्स क्या था, log x था, तो log x का एक पावर बढ़ा दो तो log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज 1 अपॉन x प्लस x log x। एक काम करते, फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन टेक कॉमन x कॉमन लिया जा सकता है, तो ऐसा बचेगा, यस सर। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये जो x है उसको ऊपर ले लिया जाए तो इट इज 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x, लाइक दिस। ऐसा लिखने का मतलब क्या सर, तो ये जो डिनोमिनेटर है अगर ये मैं फंक्शन कंसीडर करूँ कि ये एफ एक्स है, तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। देखो कैसे सर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन x होगा। तो ऑलरेडी आपके पास 1 अपॉन x ऊपर है, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। तो व्हाट वी कैन से, log मोड एफ एक्स मतलब log मोड 1 प्लस log x लिख सकते हैं प्लस सी, लाइक दैट। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x। साइन ऑफ कॉस x मतलब ये जो है वो एंगल है। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल के लिए, एंड साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई,
माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का होता है वो साइन ऑफ कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चेन रूल नहीं है इंटीग्रेशन। तो अब क्या सोचना पड़े, तो सर सब्सटीट्यूशन सोचना पड़े। अब इसमें से हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अगर मैं साइन एक्स को टी लूंगा तो मेरे पास कॉस एक्स होना चाहिए, कॉस एक्स मेरे पास है नहीं, इस टाइप का cos x नहीं, इंडिपेंडेंट cos x होना चाहिए, ये एंगल में है, साइन ऑफ cos x है, मतलब ये cos x एंगल है। अगर मैं cos x को t लेता हूँ तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x हो जाएगा, उसमें से हम साइन x फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट cos x, तो लेट cos x इज इक्वल्स टू t, cos x को t मान लिया जाए, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ पे बेच दिया, दैट इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो अब इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे साइन एक्स है तो बाजू में डी एक्स सब्सटीट्यूट कर ही देना। कैसे आया, तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स होने वाला है, वो डिवीजन वाला डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। तो अगर मेरे पास साइन एक्स डी एक्स होगा तो उसकी जगह पे मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ। तो ये साइन एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी लिख दो, एंड हमने क्या सब्सटीट्यूट करा, cos x को t सब्सटीट्यूट करा, तो ये साइन ऑफ क्या बन गया, cos x को t, एंड dx साइन x dx की जगह पे क्या, तो माइनस डी टी सब्सटीट्यूट हो गया। तो ये माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब ये फाइनली क्या हो गया, माइनस बाहर साइन टी डी टी बन गया। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या, तो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, है ना। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस टी होगा प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड एंड ऑफ दिस सम याद रखना, क्वेश्चन जो है वो x में था, तो वापिस रखना मत भूलना t की जगह पे, t का वैल्यू क्या है, cos x है, तो t की जगह पे यहाँ पे cos x वापिस प्लस सी, लाइक दिस। क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, तो इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे बोला था वैसे कि प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल के लिए आपके पास, और अगर होता भी तो भी इस टाइप के टर्म्स हम प्रोडक्ट रूल से नहीं करते। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसा दिया हुआ है आपको। ऑफ कोर्स आप इसको सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो, साइन को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो उसका डेरिवेटिव विल बी कॉस। ओके, तो साइन को कंसीडर कर लेते हैं, या तो फिर कॉस को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो इसमें जैसे माइनस साइन हमने सेट किया था वैसे इसमें माइनस साइन सेट करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सर मेरा आंसर तो फिर अलग आ जाएगा, इट्स ओके, यहाँ पे फाइनली आपका आंसर साइन या कॉस दोनों में से एक में आने वाला है। अगर आपने कॉस को सब्सटीट्यूट किया तो कॉस में आएगा, साइन को सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन में आएगा। लेट्स सी, साइन को सब्सटीट्यूट करते हैं क्या आंसर आता है, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव क्या, तो साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इनटू में मुझे ए एक्स प्लस बी का करना पड़े, तो a इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव इज 1, b का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो a बचा इनटू dx। क्यों dx लिखना है, क्योंकि सामने की साइड पे dt बाई dx होने ही वाला है। ओके, t का डेरिवेटिव dt बाई dx होने वाला है, वो dx हमने बेच दिया यहाँ पे, तो लाइक दिस। तो अगर आपके पास cos ax प्लस बी इंटू ए डी एक्स क्वेश्चन में है तो उसकी जगह पे dt लिख सकते हैं अपने, पर मेरे पास क्वेश्चन में ये a नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट साइड पे ले जाऊँगा, मतलब जो है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो cos ax प्लस बी है, तो cos ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी, लाइक दिस। तो cos ax प्लस बी डी एक्स इतने की जगह पे रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस करो, 1 बाई ए डी टी रिप्लेस कर दो।
एंड ये साइन ए एक्स प्लस बी क्या लिया था, टी लिया था, तो टी इंटू वन बाय ए डी टी। तो वन बाय ए जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ओके, अब टी की जगह पे वापस रख दो जो लिया था वो, तो ये वन बाई टू ए है ना, ये टू इंटू ए, टी स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, like this is the answer. Question number 6, it is integration of root of ax plus b। तो सब्स्टिट्यूशन से तो कर ही सकते, लेकिन हो सके तो सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करते हैं ऐसे छोटे मोटे सम के लिए। तो ये जो है वो क्या बन गया, तो ax प्लस बी रेस टू वन बाई टू बन गया। तो इसको हम x रेस टू n की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू हाफ जो है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x रेस टू n का फॉर्मूला इज x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इट इज ए एक्स प्लस बी रेस टू n प्लस वन, मतलब वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन। एंड याद रखवाया था कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो वी हैव टू डिवाइड बाय a प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो वन बाई टू प्लस वन मतलब थ्री बाई टू, तो ये बन गया ax प्लस बी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू ऊपर चला जाएगा, ये a यहाँ पे प्लस c, दैट इज द आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है x इंटू रूट ऑफ x प्लस टू। अगर उल्टा होता, लाइक रूट एक्स इंटू एक्स प्लस टू होता, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे जैसे हमने 7.1 में करा था वैसे। पर इसमें अंदर x को x स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या किया जाए, तो सब्स्टिट्यूशन। सर अब कैसे पता चलेगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है या नहीं करना है, तो आपके पास इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है उसके बाहर का कुछ आता है, तो ट्राई टू सेट दैट इनटू जो कुछ भी आपके पास फॉर्मूला है उसमें। अब हमारे पास फॉर्मूला में ऐसा x इंटू रूट एक्स की ऐसा कुछ भी फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। ओके, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो एंड विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से हम सोच सकते हैं कि भाई x प्लस टू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, अब विदाउट सब्स्टिट्यूशन करना हो तो क्या, तो एक काम करते हैं, ये जो x है उसको x प्लस टू में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक दिस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस टू माइनस टू, एंड ये जो है रूट वाला पार्ट, तो इट इज x प्लस टू का हाफ पावर हुआ, बरोबर। अब एक काम करते हैं, ये पूरा एज इन वन टर्म कंसीडर करो एंड ये टू अनदर टर्म। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रेस टू वन है, ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये x प्लस टू रेस टू वन इंटू एक्स प्लस टू रेस टू वन बाई टू, तो पावर ऐड होगा तो वन प्लस वन बाई टू, तो रेस टू थ्री बाई टू, माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू रेस टू वन बाई टू, लाइक दिस। अब सिंपल x रेस टू n वाली फॉर्मूला, तो x रेस टू n वाली फॉर्मूला, x रेस टू n इज इक्वल टू क्या था, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करी वही की वही। तो ये बनेगा x प्लस टू रेस टू थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू रेस टू वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड योर आंसर। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो थ्री बाई टू प्लस वन दैट इज फाइव बाई टू, तो ये क्या बन गया, x प्लस टू रेस टू फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, तो फाइव नीचे टू ऊपर, माइनस टू
यहाँ पे x प्लस टू रेज टू 3/2, तो 3 नीचे एंड 2 ऊपर प्लस सी, तो ये क्या बन गया अभी 2/5, यहाँ पे x प्लस टू रेज टू 5/2, यहाँ पे 2 इंटू टू तो 4 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू 3/2 प्लस सी, दैट इज द आंसर. Question number 8, integration of x into root of 1 plus x 2x square. इसको भी आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. कैसे सर? तो देखो भाई, जब भी आपके पास ऐसा हो एंड पावर सेम होंगे, लाइक यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x है मतलब इसका पावर 1 हुआ, और यहाँ पे भी x है मतलब इसका भी पावर 1 हुआ. तो अगर पावर सेम होंगे तो मैं ये सेम टर्म यहाँ पे बाहर सेट करूंगा. अगर पावर में एक का डिफरेंस है, देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पे x है, पावर में एक का डिफरेंस है, तो इसका डेरिवेटिव बाहर सेट कर दो. थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं. तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 रूट मतलब क्या हुआ 1/2 पावर हुआ. तो अब ये जो है इसका डेरिवेटिव हम सेट करेंगे. किसका डेरिवेटिव? तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव. ओके, तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, पावर आगे आ जाएगा तो 4x बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा. मतलब यहाँ पे अगर x की जगह पे 4x होगा तो हमारा काम हो जाएगा. तो 4x लाना हो तो क्या करना पड़े? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई. तो 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई करो. जब भी आप ध्यान रखना, याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन में तो ऑलवेज हम कुछ कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो. ओके, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करा. अब ये 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2. अब ये क्या सेट हुआ? तो ये फंक्शन है और उस बाजू में उसका डेरिवेटिव है. तो आपके पास फॉर्मूला बना fx रेज टू n इंटू एफ डैश एक्स. तो क्या था भाई? fx रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ पे fx आपका ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2, ये आपका n है. तो क्या करना है? सिंपल एक पावर रेज करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, like this. Now simplify that. तो ये 1/4 as it is, 1/2 प्लस 1 आपको पता है 3/2, तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर एंड ये 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपके पास? 1/6 बचेगा, 3 2 जा 6 एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 प्लस c, like this. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 into root of x square plus x plus 1. तो थिंक लाइक द प्रीवियस सम. पावर में एक का डिफरेंस है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, हाईएस्ट पावर देखने का. तो हम क्या करेंगे? ये रूट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव बाहर सेट कर देंगे. तो ये रूट के अंदर क्या है आपके पास? तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इट इज 2x प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2x प्लस 1 होना चाहिए. आप सेट कर सकते हो? यस सर. यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा. तो 2 कॉमन निकाल दो. तो अब क्या बचा आपके पास? 2x प्लस 1 बचा. ओके, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा आपके पास 2x प्लस 1, लाइक दिस. एंड ये जो रूट है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं.
तो अब जैसे प्रीवियस सम में करा था कि ये एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स है, तो फंक्शन का एक पावर बढ़ा दो तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज टू 1/2 प्लस वन, तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो ये 2 2 जा 4 बन गया, तो इट इज 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज टू 3/2 प्लस सी, like this. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पे ये थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो हम क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सर किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? तो ये रूट वाला टर्म जो है ना वो हमें परेशान कर सकता है, बाकी यहाँ पे x का तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है। तो एक काम करो, ये रूट निकल जाए ऐसा कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट्स से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अगर टी स्क्वायर कंसीडर करा तो यहाँ से रूट निकल जाएगा। अब डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 2t dx, सॉरी 2t dt। x का डेरिवेटिव वैसे 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये जो बाई डी एक्स था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, इसीलिए dx लिखा है। ओके, तो अब रिप्लेस करते हैं। dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2t dx, ये रहा dx, उसकी जगह पे 2t dt लिख सकते हैं। जहां जहां x है वहां पे टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे 2t dt अपॉन x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस रूट एक्स की जगह पे रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब t। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे से t कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 2 बाहर, यहाँ पे t, नीचे से t कॉमन निकालो, तो t कॉमन निकाला, t माइनस 1 इंटू डी टी, ऐसा बचा। तो ये हम टी कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा आपके पास, तो अब बचा आपके पास फाइनली 2 बचा विच इज अ कांस्टेंट नंबर, एंड 1 अपॉन टी माइनस 1 बचा। ओके, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मोड एक्स, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 का भी लॉग मोड टी माइनस 1 ही होगा। बरोबर, ध्यान रखना यहाँ पे t होना चाहिए तो ही हम उसको एज इन t कंसीडर कर सकते हैं। अगर रूट टी स्क्वायर ऐसा कुछ होता, अगर मान लो कि 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो लॉग मोड टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसा नहीं लिख सकते। एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला। ओके, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, ये भूलना मत। यहाँ पे अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट एक्स बन जाएगा। तो 2 लॉग मोड t की जगह पे रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, लाइक दिस, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4। तो देखो भाई पावर सेम है, नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो क्या बोला था कि नीचे का टर्म ऊपर सेट कर दो, x प्लस 4, सॉरी, तो ये नीचे का टर्म ऊपर सेट कर दो, मतलब नीचे अगर x प्लस 4 है तो ऊपर भी x प्लस 4 सेट कर दो। तो सिंपल है, x प्लस 4 माइनस 4 बोल सकते हैं, अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, लाइक दिस। अब इंडिविजुअल डिवाइड करो तो ये क्या बना, तो ये बना आपके पास x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, मतलब x प्लस 4 रेज टू 1/2 माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, एंड ये बना 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4। चाहूँ तो इसको भी ऊपर ले जाके रेज टू माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 अपॉन रूट एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने याद रखा है, तो डायरेक्ट वही फॉलो करेंगे। ये 1 पावर है और ये 1/2 पावर है, और वैसे भी डिवीजन में तो पावर का सब्ट्रैक्शन बन जाएगा,
तो अब ये क्या बना, x प्लस 4 रेस टू 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, ये एज इट इज। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस 4 रेस टू 1/2 को हम ट्रीट करेंगे x रेस टू n की तरह, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 है, तो इट इज इक्वल टू x प्लस 4 रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4, ये 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, तो 2 रूट एक्स था। ओके, डायरेक्ट हमने याद रखा था, याद ना हो ओके, इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद प्लस सी लिख दो। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो x प्लस 4 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर, यहाँ पे 4 2 जा 8 इंटू रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c। लाइक क्वेश्चन नंबर 12, integration of x cube minus 1 raised to 1/3 into x raised to 5 dx। अब देखो, अगर याद हो तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक रूट वाला आया था, तो रूट को हमने ले लिया था टी स्क्वायर, रूट वाले टर्म को सब्सटीट्यूट करा था। यहाँ पे रेस टू 3 है, 1/3 है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब आप चाहो तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब भी ले सकते हो, और चाहो तो टी भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। अगर आप टी क्यूब ले गए तो भी आप आंसर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो अगर मैंने इसको टी कंसीडर करा तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो 3x² माइनस 1 का तो 0 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो अब जो क्वेश्चन है, यहाँ से x² dx अरेंज किया जा सकता है ना। तो x² dx अरेंज करते हैं, तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ पे x² अरेंज करना है, तो मैं ऐसा लिख दूं, इट इज x³ इंटू x² dx, तो चलेगा बरोबर। तो x² dx है मेरे पास, तो x² dx की जगह पे मैं 1/3 dt लिख सकता हूँ। अब क्या बोला था कि जैसे ही मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सब जगह पे t एंड dt होना चाहिए, कहीं पे भी x नहीं होना चाहिए। तो सर हम x³ की जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे पास x³ का सब्स्टिट्यूशन नहीं था, हमने x³ माइनस 1 को t माना था। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये t सब्स्टिट्यूट करा था, तो t रेज टू 1/3, ये x³ है, तो अगर मैं यहाँ से x³ को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x³ इज इक्वल टू t प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये जो x³ है, इसकी जगह पे रिप्लेस करो t प्लस 1 इंटू x² dx की जगह पे 1/3 dt। अब 1/3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसको बाहर निकाल देते हैं एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, तो 1/3 बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, तो ये 1 प्लस 1/3, तो 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 प्लस t रेज टू 1/3 dt, लाइक दिस। ओके, अब ये इंटीग्रेट हो सकता है x रेज टू n वाली सिंपल फॉर्मूला। तो x रेज टू n इज इक्वल टू क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये t रेज टू 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे t रेज टू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, लाइक दिस, प्लस c। अब सिंप्लीफाई करो,
तो ये 4/3 प्लस 1 तो 7/3, नीचे भी 7/3 है, तो t रेज टू 7/3 अपॉन 7/3 बाई 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस सेम थिंग यहाँ पे, तो t रेज टू 4/3 बन जाएगा, यहाँ पे 4/3 ऊपर आ जाएगा, प्लस c, ये 3 कॉमन निकालो एंड इसके साथ कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपके पास, ये 1/7। अब t की जगह पे वापिस, t क्या था आपके पास, तो x³ प्लस 1, तो t की जगह पे वापिस, तो x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 रेज टू 7/3 प्लस 1/4 बाहर, यहाँ पे x³ माइनस 1 रेज टू 4/3 प्लस c, आंसर। 13th question, integration of x square upon 2 plus 3x cube का क्यूब। देखो भी पावर में एक का डिफरेंस है, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, या तो फिर नीचे का डेरिवेटिव में ऊपर सेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो नीचे का टर्म जो है वो 2 plus 3x क्यूब, पावर क्यूब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास सेट नहीं होगा, तो इसको हम अगर इसका डेरिवेट किया जाए तो 2 का डेरिवेटिव इज 0, ये 3 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 9x² हो गया, तो ये x² की जगह पे अगर 9x² हो जाता तो हमारा काम हो जाता, तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, है ना, एंड ये जो अपॉन क्यूब है उसकी जगह पे काम करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, रेज टू माइनस 1/3 लिख देते हैं, मतलब फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ बचा। ओके अब ये क्या बन गया, तो ये fx रेज टू n इंटू f डैश x, है ना फॉर्मूला, तो क्या बनेगा fx रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका एक पावर बढ़ा दो, तो 2 प्लस 3x क्यूब, एक पावर बढ़ाएंगे तो -3 प्लस 2, सॉरी -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये -2 इंटू 1/9 तो 1/18 बन गया, माइनस, एंड ये रेज टू -2 हुआ तो उसको नीचे ही ले लेते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। Question number 19, integration of e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1. तो as we know that डिवीजन रूल तो कोई है ही नहीं, अब सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं e रेज टू 2x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव होता है e रेज टू 2x इंटू 2, अब अकेला e रेज टू 2x भी हमारे पास है नहीं, तो देखो भाई क्या सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी e रेज टू x वाला कोई टर्म ला दिया जाए, एंड फॉर दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, यहाँ पे 2x है तो 2x का आधा पावर, 2x का आधा पावर मतलब x, तो ऊपर नीचे e रेज टू x से डिवाइड कर, ऐसा क्यों करा, क्योंकि डेरिवेटिव कुछ सेट करना है, दैट्स वाई, तो e रेज टू x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये e रेज टू 2x को e रेज टू x से डिवाइड करोगे तो e रेज टू x, यहाँ पे e रेज टू माइनस x, है ना, 1/1 है तो 1 अपॉन e रेज टू x, एंड 1 अपॉन e रेज टू x को अपने e रेज टू माइनस x लिख सकते हैं, सेम थिंग नीचे ये e रेज टू x बन जाएगा प्लस e रेज टू माइनस x बन जाएगा। अब देखो, अब मैं अगर डिनोमिनेटर को t कंसीडर करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव सेट हो जाएगा, लेट e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू t,
इसको t कंसीडर करा तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही था। सेम थिंग e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का करना पड़े तो माइनस एक्स का माइनस वन इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, लाइक दिस। ओके, तो देखो तो भाई ये फाइनली बना क्या, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी टी। तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी इतना अपने पास सेट है, तो इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, बरोबर। तो इतने न्यूमरेटर की जगह पे dt रिप्लेस करो, रिप्लेस एज अ dt। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये तो हमने t कंसिडर करा था तो अपॉन t। अब ये क्या बना, वन अपॉन टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग मोड टी प्लस सी, है ना। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग मोड एक्स, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज लॉग मोड टी। तो अब टी की जगह पे वापिस रख दो, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स वापिस रखा प्लस सी, दैट इज द आंसर। Question number 21, integration of 10 square 2x minus 3 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर की कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, मतलब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता होगा। तो 10 स्क्वायर की कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ध्यान रखना ये 2x माइनस 3 है वो एंगल है, जैसे हम 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह पे वापस 2x माइनस 3 हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 10, तो ये बन जाएगा 10 2x माइनस 3 एंड x का जो कोएफिशिएंट है 2, तो डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, लाइक दिस। 22 में डायरेक्टली आपको सेक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो एंड विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। ये साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ इसको। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये fx बन गया इंटू f डैश x बन गया। तो साइन इनवर्स x पूरा fx है, तो ऐसा फॉर्मूला हम पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू f डैश x, है ना, fx रेस टू n। तो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x का यहाँ पे 1 पावर है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, तो इट इज साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो साइन इनवर्स x को t मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ऐसा। तो यहाँ पे ये dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, इतने पूरे की जगह पे हम dt लिख देंगे और ये हमारा t है। तो अब ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt t रेस टू 1 है ये, तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। Now replace the value of t, तो 1 upon 2, t का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर प्लस सी, लाइक दिस। 24, that is integration of 2 cos x minus 3 sin x
अपॉन, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इट इज 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ओके, डिवीजन रूल तो है नहीं अपने पास, लेट्स गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन। तो 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। ओके, अब विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी ग्रीप आ जाए उसके बाद में आपको समझ में आता रहेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो 3 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, देन 2 as it is, and sin x का डेरिवेटिव is cos x, whole dx is equal to dt, like this। तो देखो भाई ये क्या बन गया, अगर पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखूं तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx is equal to dt बन गया, बरोबर। अब हमें क्या करना है, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये सब है हमारे पास। इफ यू ऑब्जर्व, तो न्यूमरेटर में 2 cos x माइनस 3 sin x dx है हमारे पास। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, नीचे ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, एक काम करते हैं वो 2 को हम बाहर रख देते हैं, तो लाइक 1/2, एंड यहाँ पे t, तो इट इज 1/2, और ये 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन इज log mod t प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t। ये स्टेप गलती से भूल मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही होना चाहिए। तो t की जगह पे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, दैट्स इट आंसर। 25 क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, ये 1/cos स्क्वायर है, उसको मैं sec स्क्वायर लिख देता हूँ, बाकी नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस 10x का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर, तो हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है, तो दैट्स वाई हमें सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस 10x को t ले लेते हैं, तो लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। तो इसको डेरिवेट किया जाए तो 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। मतलब हमारे पास यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है, तो एक काम करो, sec स्क्वायर x dx को सब्जेक्ट बना दो, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हो। ओके, नाउ रिप्लेस द वैल्यूज। तो न्यूमरेटर में dt हो जाएगा, तो न्यूमरेटर sec स्क्वायर dx, उसकी जगह पे माइनस dt, तो रिप्लेस करते हैं माइनस डी टी, एंड फॉर द डिनोमिनेटर हमने 1 माइनस 10x को t माना हुआ है, तो ये t स्क्वायर बन गया। अब माइनस बाहर रख दो, ये t स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, तो t रेस टू माइनस 2 dt। ओके, अभी x रेस टू n वाली फॉर्मूला, तो x रेस टू n वाली फॉर्मूला के हिसाब से -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, है ना। तो इट इज, ये नीचे -1 होगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये t रेस टू -1 मतलब 1/t प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, तो 1/1 माइनस 10x प्लस c, विच इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन cos रूट x का इंटीग्रेशन sin रूट x नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो रूट x को ही मान लेते हैं t, तो रूट x इज इक्वल टू t, तो रूट x को अगर t माना तो रूट x का डेरिवेटिव क्या याद रखवाया था, 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, है ना।
तो अगर dx अपॉन रूट एक्स हुआ तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे 2dt लिख सकते हैं। तो रिप्लेस द वैल्यू, रूट एक्स की जगह पे t, तो ये cos t और यहाँ पे 2dt। अब 2 इज अ कांस्टेंट नंबर तो 2 बाहर आ जाएगा एंड cos का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो cos का इंटीग्रेशन इज sin t प्लस c। ओके, तो 2 sin t की जगह पे वापिस, तो t की जगह पे वापिस मतलब रूट एक्स प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर रूट ऑफ sin 2x इंटू cos 2x। तो रूट साइन 2x है, उसकी जगह पे हम साइन 2x रेज टू 1/2 लिख देते हैं इंटू कॉस 2x। ऑब्वियसली आप लोग सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो एंड अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 2x को ही t मानना पड़ेगा। पर सब्सटीट्यूशन ना करना हो तो ये fx इंटू एफ डैश एक्स ऐसा होना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x इंटू 2x का करना पड़ता है, मतलब इंटू 2 होना चाहिए। यहाँ पे इंटू 2 नहीं है, खाली cos 2x। तो लास्ट लेक्चर में जैसे बोला था वैसे हम कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे sin 2x रेज टू 1/2 एंड यहाँ पे 2 cos 2x dx लाइक दिस। ओके, अब आगे, अब ये क्या बन गया, ये fx बन गया और ये पूरा f डैश x बन गया। तो fx रेज टू n इंटू एफ डैश एक्स, तो एक पावर बढ़ा दिया जाए तो साइन 2x रेज टू क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली वी हैव द आंसर। ये रेज टू 3/2 बन गया, ये भी नीचे 3/2, तो 1/2 एज इट इज एंड यहाँ पे साइन 2x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर आ जाएगा प्लस सी एंड ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो आंसर। तो इट इज 1/3 साइन 2x रेज टू 3/2 प्लस सी, आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो एक काम करते हैं, ये कॉट की जगह पे cos x अपॉन साइन x लिख देते हैं एंड एलसीएम ले लेते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा साइन x, नीचे रहेगा साइन x प्लस कॉस x, बराबर। साइन कॉस में कन्वर्ट करा, देन एलसीएम लिया तो ऐसा आया। तो जब भी आपके पास यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x हो तो ऊपर साइन x माइनस कॉस x सेट करो, उल्टा साइन सेट करो। तो कैसे सर, तो देखो भाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों सर, ताकि हम न्यूमरेटर में थोड़ा प्रॉपरली सेट कर सके। एक स्टेप बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया। देखो, तो जैसे मैंने बोला था वैसे कि न्यूमरेटर में माइनस सेट करो, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 2x है, उसकी जगह पे मैं साइन x माइनस कॉस x लिखता हूँ। अब अगर sin x माइनस कॉस x किया तो प्लस कॉस x भी करना पड़ेगा क्योंकि कॉस x था नहीं। इन शॉर्ट कॉस x ऐड करा, कॉस x सब्ट्रैक्ट करा एंड 2 sin x था तो sin x को स्प्लिट कर दिया sin x प्लस sin x में, लाइक दिस, अपॉन sin x प्लस cos x। ऐसा वन मोर टाइम,
नीचे sin x प्लस cos x है तो ऊपर sin x माइनस cos x आना चाहिए। अगर मान लो कि नीचे sin x माइनस cos x होता है तो ऊपर sin x प्लस cos x आना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। ऐसा क्यों सर, ऐसा ही क्यों माइनस वाला प्लस वाला सेट करना है? ताकि आप प्लस वाला सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस वाला उसका डेरिवेटिव बनेगा, या तो फिर माइनस वाला सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लस वाला उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे स्प्लिट कर दिया ताकि मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूँ तो एक टर्म कैंसिल हो जाए। यहाँ पे खाली में अगर प्लस cos x माइनस cos x करता तो इंडिविजुअल डिवाइड करने के बाद मेरा सम रुक जाता, उसके आगे हम कुछ नहीं सोच पाते, इसीलिए ये 2 वाला सोचा था हमने। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये जो 1/2 है वो दोनों का है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो सिंपल है, ये वाला कैंसिल हो गया तो ये 1 बन गया। अब sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x। मतलब अगर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा तो डेरिवेटिव सेट होगा। तो एक काम किया जाए, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये तो 1 बना तो 1 और dx लाइक दिस। ओके, तो अब इंटीग्रेट करते हैं। अब ये क्या बन गया, तो ये डेरिवेटिव है ऊपर, नीचे फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या था, लॉग मोड एफ एक्स, बट बाहर माइनस है तो माइनस लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, तो 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो भाई 10x है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर रूट 10x है, अब नीचे भी 10x सेट कर देते हैं। तो 10x मतलब sin x अपॉन cos x। अब हमारे पास sin x है अपॉन cos x नहीं है, तो एक काम किया जाए, cos x से डिवाइड एंड cos x से मल्टीप्लाई। ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बार cos था और एक बार हमने डिवाइड करा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x बन जाएगा। अदरवाइज एक काम करते हैं, एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, cos x से डिवाइड cos x से मल्टीप्लाई, और ये जो क्वेश्चन में cos x था वो एज इट इज dx। थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो ये रूट 10x अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x, तो ये बना 10x, ये cos x इंटू cos x बना, तो cos x इंटू cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब ये रूट 10x अपॉन 10x है तो क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन रूट 10x लिखा जा सकता है। ओके, जैसे हम रूट 3 अपॉन 3 हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं। ये वही वाला लॉजिक है, रूट 10x अपॉन 10x था तो 1 बाई रूट 10x लिखा, into 1 by cos square x, so we can say that it is sec square x dx like this। okay, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, या तो फिर इसको ऊपर ले लो तो माइनस हाफ करके भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो लेट 10x इज इक्वल्स टू t, 10x को t मान लिया जाए तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो अब ये न्यूमरेटर में dt आ गया, नीचे रूट t आ गया, तो 1 अपॉन रूट x, उसका इंटीग्रेशन याद रखवाया था 2 रूट x, तो 1 अपॉन रूट t का क्या होगा, 2 रूट t प्लस c
नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, तो 2 रूट t की जगह पे 10x प्लस c, दैट इज द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 36 इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू x log x दी होल स्क्वायर अपॉन x. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लिया जाए. अब x प्लस 1 अपॉन एक्स है तो इंडिविजुअल डिवाइड किया जाए तो x अपॉन एक्स 1 बन जाएगा एंड ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा इंटू एक्स प्लस log x का स्क्वायर dx लाइक दिस. ओके, तो अब आप लोग सोच सकते हो, देखो भाई ये x प्लस log x है तो x का डेरिवेटिव इज 1, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, मतलब ये fx बना एंड ये f डैश x बना. तो क्या हो जाएगा, एक पावर रेज हो जाएगा किसका, fx का. तो x प्लस log x का एक पावर बढ़ा दो तो रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c, दैट्स इट आंसर. Question number 37, integration of x cube sine tan inverse x raised to 4 upon 1 plus x raised to 8. तो ऑब्वियसली सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा. किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो tan इनवर्स x raised to 4 को सब्सटीट्यूट कर. ओके, तो लेट अस कंसीडर दैट tan इनवर्स x raised to 4 is equal to t. तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन 1 प्लस, अगर x होता तो x स्क्वायर होता, x रेज टू 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू 8 बन जाएगा इनटू, ये तो tan इनवर्स का करा, तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल x रेज टू 4 का भी करना पड़ेगा. तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव इज 4x क्यूब dx दैट इज इक्वल्स टू dt. तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8 है, ये रहा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8. ये 4 नहीं है तो 4 को ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे. मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि अगर एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, सॉरी एक्स रेज टू 8 हुआ तो दैट इज इक्वल टू 1/4 dt लिखा जाए. ओके, अब रिप्लेस कर दिया जाए सब कुछ, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, इसकी जगह पे 1/4 dt एंड ये tan इनवर्स वाला जो टर्म है उसको हम t कंसीडर कर चुके हैं तो sin t dt. 1/4 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड sin का इंटीग्रेशन इज माइनस cos t प्लस c. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, तो t की जगह पे वापस लिख देते हैं cos t means tan inverse x raised to 4 plus c. That's it. Answer.